प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू। 5 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा पहला दल। चंपावत जिले के टनकपुर में KMVN ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंजीकरण 19 मई से आरंभ हो चुके हैं। पहले दल के यात्री 30 जून को दिल्ली में एकत्रित होंगे। मेडिकल आदि के बाद दिल्ली से टनकपुर को 4 जुलाई को रवाना होंगे। 5 जुलाई को पहला दल टनकपुर से धारचूला के लिए रवाना होगा। बता दें कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर में यात्रियों का स्वागत कर यात्रा का शुभारंभ किया था। इसके लिए KMVN की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। 5 दल में 250 पर 232 यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। इस बार KMVN की ओर से यात्रियों की और बेहतर व्यवस्था की जा रही है। KMVN के TRC प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि इस बार टनकपुर होकर 10 दल में 500 यात्री होंगे और प्रत्येक दल में 50 यात्री रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक। आज जिलों में बारिश, आंधी का येलो अलर्ट, मैदानों में गर्मी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अलग अलग रंग दिखा रहा है। पर्वतीय जिलों में जहां हल्की बारिश, गरज चमक और तेज झोंकेदार हवाओं का दौर है, वहीं मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के आसार हैं। जिलों में 16 और 17 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 18 से 20 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। उत्तराखंड के 117 मदरसों में बाहरी बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला। वक्फ बोर्ड ने सख्त किए नियम। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा निर्णय लिया। बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने घोषणा की कि अब वक्फ बोर्ड के अधीन चल रहे 117 मदरसों में दूसरे राज्यों से आने वाले नए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि उसका मुख्य फोकस उत्तराखंड के बच्चों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। धामी सरकार ने 285 स्वास्थ्य कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में लौटेगी स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों 243 चिकित्सा अधिकारियों और 42 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 243 नए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से सबसे अधिक लाभ उन दूरस्थ क्षेत्रों को मिलने की संभावना है जहां लंबे समय से अस्पताल डॉक्टर विहीन या न्यूनतम क्षमता पर चल रहे थे। दरअसल पिछले कई वर्षों में चिकित्सकों के पद खाली होते गए, लेकिन नई नियुक्तियां नहीं हो सकी। इसका सबसे अधिक असर पर्वतीय जिलों में दिखा, जहां मरीजों को प्राथमिक उपचार तक के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा था। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए। पीएम मोदी की अपील का असर। कुमाऊं में अफसरों ने छोड़ी कार, कहीं पैदल चले, कहीं ई वाहन का सहारा। कुमाऊं में अब ईंधन बचाने की मुहिम परवान चढ़ने लगी है। ईंधन के वैश्विक संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन पैदल चलने और सार्वजनिक या ई वाहन का इस्तेमाल करने की पहल कर दी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने 15 मई को नो व्हीकल डे मनाने की अपील की। शुक्रवार को और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, बार के सदस्य अपने कार्यालय साइकिल से या पैदल आएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने सभी से ईंधन बचाने के इस प्रयास में योगदान देने का अनुरोध किया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के वन गुर्जरों के भूमि आवंटन के नाम पर खेल। 350 प्रकरण आए सामने। राजाजी टाइगर रिजर्व के वन गुर्जरों के भूमि आवंटन के नाम पर खेल हुआ। हिमाचल के वन गुर्जर को राजाजी टाइगर रिजर्व की गैंडी खाता रेंज में 8,200 वर्ग मीटर भूमि दिए जाने का मामला सामने आया। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे के मुताबिक प्रकरण की शिकायत मिली, जिसके आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल परिसर में देह व्यापार पर महिला आयोग सख्त। जिलाधिकारी को पत्र लिख कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने देहरादून के एक स्कूल परिसर में देह व्यापार के मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिलाधिकारी को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। कंडवाल ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी गतिविधियां अक्षम्य हैं और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलाधिकारी से रैकेट के सरगनाओं को बेनकाब करने को कहा। आयोग ने शिक्षण संस्थानों के आसपास शराब और नशे के संदिग्ध केंद्रों की जांच के आदेश दिए।
हेलीपैड के विस्तार के लिए भेजा 1.4 करोड़ का चेक गायब, रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षर मेल नहीं खाए। बद्रीनाथ धाम में हेलीपैड विस्तार कार्य के लिए भेजा गया 1.4 करोड़ रुपए का चेक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया। चेक उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री डाक के माध्यम से ग्रामीण निर्माण विभाग गोपेश्वर कार्यालय भेजा गया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रजिस्ट्री आखिर किस अधिकारी या कर्मचारी ने प्राप्त की। पहली पत्नी को छोड़ दूसरी महिला संग रहने लगा पति, विवाहिता ने एसएसपी से लगाई गुहार। रुद्रपुर में एक व्यक्ति ने पहली पत्नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ पति रहने लगा और लगातार पत्नी पर तलाक देने का दबाव बना रहा है। विवाहिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई और निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। प्रीत विहार वार्ड नंबर 25 निवासी कमलेश ने बताया कि 4 फरवरी को उसका पति विष्णु और उसकी 3 बेटियों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा है। अब उस पर तलाक का दबाव बना रहा है। महिला ने बताया कि उसका पति पहले भी दूसरी महिला के साथ पकड़ा गया था। उस समय परिवार के लोगों ने स्टैंप पेपर पर लिखित समझौता कराया था कि भविष्य में ऐसे संबंध नहीं रखे जाएंगे। आरोप है कि इसके बाद भी पति ने दूसरी महिला के लिए किराए का कमरा लेकर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। पेयजल संकट, भगवानपुर तल्ला का नलकूप खराब, ग्रामीणों ने बैठक कर व्यवस्था में सुधार की मांग की। हल्द्वानी में एक बार फिर से भगवानपुर तल्ला में पेयजल संकट गहरा गया है। नलकूप फूकने से जलापूर्ति ठप हो गई। सुधार के बाद 10 से 15 दिन में ये नलकूप फिर से दोबारा खराब हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि भगवानपुर तल्ला क्षेत्र में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यहाँ का नलकूप घरेलू उपयोग के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी की आपूर्ति करता है। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश का मिलेगा एक और मौका, खेल मंत्री ने दिए स्पोर्ट ट्रायल के निर्देश। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्रवेश से वंचित रह गई महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्रवेश से वंचित रह गई प्रतिभाशाली छात्राओं को अब एक और अवसर मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन करने से रह गई छात्राओं के लिए स्पोर्ट ट्रायल आयोजित किए जाएं ताकि योग्य खिलाड़ियों को प्रवेश का मौका मिल सके। सचिवालय स्थित FRDC सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री आर्या ने बताया कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्रवेश के लिए अब तक 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, मई में प्रतिदिन 12 मिलियन यूनिट से अधिक की कमी। उत्तराखंड में मई के पहले पखवाड़े में राज्य स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ने के बावजूद ऊर्जा संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। एनर्जी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य का अपना बिजली उत्पादन बढ़ा है, लेकिन भीषण गर्मी और खपत के कारण बिजली की मांग उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रदेश लगातार ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 1 से 13 मई तक राज्य का औसत उत्पादन 12.9 मिलियन यूनिट प्रतिदिन रहा, जबकि अन्य शेयर मिलाकर कुल उपलब्ध ऊर्जा 31.65 मिलियन यूनिट प्रतिदिन पहुंची। यमुनोत्री जाते समय राजस्थान के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से हुई मौत, धाम में अब तक गई 6 की जान। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाते समय राजस्थान के एक तीर्थयात्री की जान की चट्टी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान निवासी कल्याण सिंह 71 वर्षीय पुत्र बापू सिंह निवासी मुनी मोहल्ला चेचट कोटा राजस्थान यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। चंद्रशिला तुंगनाथ क्षेत्र में गिरी आकाशीय बिजली, महिला समेत 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर आगे चंद्रशिला मार्ग पर शुक्रवार दोपहर को अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक व एक महिला सहित 2 घायल हो गए। चोपता चौकी प्रभारी मनवर सिंह नेगी ने बताया कि दोपहर को घटना की जानकारी मिली। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम के साथ कांस्टेबल कुलदीप सिंह व होमगार्ड के जवान कुंवर सिंह व विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरकोटा के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।